गुड इवनिंग क्लास। तो आज मैं लेने वाली हूँ आपकी बायो की क्लास। तो बायो की क्लास में आज हम शुरू से शुरू करते हैं, यानी कि फंडामेंटल से शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? व्हाट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? यानी कि फंडामेंटल किसी भी चीज़ की शुरुआत नींव से होती है, फंडामेंटल से होती है, उसके बेस से होती है। तो हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है क्या? तो इसको हम बेसिक यूनिट भी लाइफ भी कह सकते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? क्या है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? तो सेल। क्या है? सेल। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके बच्चों, इज दैट क्लियर? तो अब हम आज जानेंगे सेल के बारे में बहुत कुछ। किसने सेल को इन्वेंट किया, किसने सबसे पहले देखा, किसने लिविंग थिंग को सबसे पहले देखा, यानी सेल तो एक लिविंग थिंग है, ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ, किसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, इसके बारे में जानेंगे। तो एक साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट ब्राउन, सॉरी रॉबर्ट हुक। एक साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक was the first scientist who discovered cell. Was the first scientist who discovered cell. सेल को उन्होंने डिस्कवर किया सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। ओके, तो रॉबर्ट हुक ने कैसे एग्जामिन किया इस सेल को? तो उन्होंने एग्जामिन किया इसको इन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में उन्होंने एग्जामिन किया और देखा कि दैट इट रिजेंबल लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम विच कंसिस्ट ऑफ मैनी लिटिल बॉक्सेस। उसके बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस हैं लाइक दिस। इस तरह के बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने देखे कि बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर हैं इसमें बहुत सारे, और इस तरह से उन्होंने देखा कि तो उन्होंने ये किस में देखा ये भी हम बताएंगे आपको। इस तरह के बहुत सारे बॉक्सेस लाइक जैसे आप हनी कॉम में स्ट्रक्चर देखते हो ना, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर उन्होंने फाइंड आउट किया। तो रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट एग्जामिन किया, ही examined a thin slice of cork and saw that it looks like the structure of a honeycomb. देख रहे हैं आप हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर? ऐसे मधुमक्खी का छत्ता हमने देखा है कि बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए होते हैं उनमें, तो उसी तरह का उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो विच कंसिस्ट ऑफ मैनी बॉक्सेस, आप देखा होगा आपने कि छोटे छोटे बॉक्सेस की जिस तरह दिखता है हनी कॉम का जो छत्ता होता है, हनी कॉम का जो स्ट्रक्चर होता है वो। तो विच कंसिस्ट ऑफ मैनी लिटिल बॉक्सेस, या कंपार्टमेंट्स भी कह सकते हैं हम लोग उसको, लिटिल
दैट लिविंग थिंग। ओके, क्लियर। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने रॉबर्ट हुक की मदद से, रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट ने इतना बड़ा इन्वेंशन किया, उनकी मदद से लेकर के आगे बहुत कुछ इन्वेंट किया नया। तो द नेक्स्ट केम द साइंटिस्ट ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक आए। ल्यूवेनहॉक ने क्या इन्वेंट किया, तो उन्होंने डिस्कवर किया फ्री लिविंग सेल्स को। सेल्स को ही उन्होंने देखा, बट फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। तो डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर में उन्होंने फ्री लिविंग सेल को देखा। तब तक और भी एडवांस्ड माइक्रोस्कोप आ चुका था। तो किस माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा? विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। इम्प्रूव्ड, तब तक में बहुत इम्प्रूव हो चुका था माइक्रोस्कोप। इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की मदद से उन्होंने देखा। ओके, अब हम कहेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हमारे दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अब तो सेल हमने फाइंड आउट कर लिया, अब स्ट्रक्चर क्या है सेल का। सेल किस चीज़ से मिलकर के बना है, व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ। ओके, ये हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ। सेल किस चीज़ से मिल करके बना है। तो हमारे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ, या फिर सेल का स्ट्रक्चर क्या है। तो अब आते हैं साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या इन्वेंट किया, तो देखते हैं बच्चों। तो आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया इन 1831। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। उन्होंने ये बताया कि सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या स्ट्रक्चर है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल के अंदर क्या क्या मौजूद है, क्या क्या प्रेजेंट है सेल के अंदर। तो इन 1831 डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। ब्लर क्यों हो जा रहा है? हाँ, तो रॉबर्ट ब्राउन आए। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस इन द सेल। तो उन्होंने स्ट्रक्चर देखना स्टार्ट किया, मतलब स्ट्रक्चर के बारे में अब हमें जानकारी मिलनी स्टार्ट हुई। तो व्हाट इज़ द, मैंने बताया भी था कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो ये देखो अब आप कि रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर कर दिया कि न्यूक्लियस है सेल के अंदर, न्यूक्लियस इन द सेल। ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। इसके बाद आए पुरकिंजे। पुरकिंजे ने क्या डिस्कवर किया, तो पुरकिंजे ने इन 1839 सॉरी 31 में तो रॉबर्ट ब्राउन आए थे, 39 पुरकिंजे इन 1839। उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया फ्लूइड सब्सटेंस। उन्होंने देखा कि कुछ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, कुछ फ्लूइड सब्सटेंस है इन द सेल। सेल में फ्लूइड सब्सटेंस है, उन्होंने उसका नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। तो पुरकिंजे फाउंड द फ्लूइड substance in the cell। उन्होंने नाम दिया उसका, क्या नाम दिया उन्होंने इस फ्लूइड सब्सटेंस का, तो उसका नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। अब आप बोलोगे याद कैसे रखें, तो P4 पुरकिंजे, P4 प्रोटोप्लाज्म। तो आप ये याद रखो, P4 पुरकिंजे है और P4 प्रोटोप्लाज्म है। रॉबर्ट ब्राउन के बाद आए पुरकिंजे, रॉबर्ट हुक के बाद ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक के बाद रॉबर्ट ब्राउन, और रॉबर्ट ब्राउन के बाद पुरकिंजे। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया कि एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है जिन सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। ओके, क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद आए टू बायोलॉजिस्ट, जिन्होंने जो स्लाइडेन एंड स्वॉन, टू बायोलॉजिस्ट आए, टू साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताई सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? तो उन्होंने बताया कि सेल का इम्पोर्टेंस क्या है ना। उन्होंने इम्पोर्टेंस बताया कि ये सेल का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या करता है सेल, सेल क्या है हमारी बॉडी के लिए, सेल लिविंग थिंग के लिए क्या, मतलब ये जो सेल लिविंग थिंग है इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या करता है ये। तो इसको लेकर उन्होंने एक सेल थ्योरी बनाई। तो टू बायोलॉजिस्ट, टू साइंटिस्ट जो भी कह लो, या बायोलॉजिस्ट कह लो, टू बायोलॉजिस्ट, कौन से टू बायोलॉजिस्ट आए? तो टू बायोलॉजिस्ट आए स्लाइडेन एंड स्वॉन। किया in 1838, in 1838 एंड इन 1839 स्लाइडेन एंड स्वॉन ने, दोनों ने मिल करके इन्होंने सेल थ्योरी डिस्क्राइब की, यानी कि सेल के इम्पोर्टेंस को बताया कि सेल का इम्पोर्टेंस है क्या, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल, सेल क्या करता है, सेल का क्या इम्पोर्टेंस है। तो इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की। तो स्लाइडेन एंड स्वॉन प्रपोज्ड सेल थ्योरी। इनकी जो थ्योरी आई उसको बताया गया सेल थ्योरी। इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी है क्या? व्हाट इज सेल थ्योरी? तो सेल थ्योरी बताती है हम लोगों को, सेल थ्योरी में कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, वो हम लोगों को ये बताता है दैट, फर्स्ट पॉइंट है इसका कि दैट ऑल द प्लांट्स, यानी कि ऑल द जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, all the plants and animals are composed of cells। अभी तक हम लोग कह रहे थे कि सेल का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, तो अभी हम लोगों को ये इम्पोर्टेंस मिल गया कि दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सेल से ही बना है, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सभी सेल से ही मिलकर बने हैं। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कहने का मतलब क्या है? दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यही कहने का मतलब है। तो ये किसने प्रपोज किया? ये हुई सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी? स्लाइडेन एंड स्वॉन ने। स्लाइडेन एंड स्वॉन दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मिलकर के दी। ओके, अब इसके बाद आए विर्चाओ। विर्चाओ ने क्या किया? विर्चाओ आए न्यू साइंटिस्ट, उन्होंने फर्दर एक्सपेंड किया। अब जो भी प्रीवियस थ्योरी है उसको एक्सपेंड करने के लिए फिर नए साइंटिस्ट आते हैं, तो विर्चाओ आए, उन्होंने फर्दर एक्सपेंड किया, फर्दर expanded द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में उन्होंने कुछ इंक्लूड किया और उसको एक्सपेंड किया। सेल थ्योरी में अभी तक में हमें पता चला कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब उसको उन्होंने एक्सपेंड किया, उन्होंने, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या ऑर्गेनल्स हैं, और उनके क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंस है, क्या क्या उनके रोल हैं, वो क्या क्या रोल प्रोवाइड करते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज हमने सेल का, यानी कि फंडामेंटल हमने पूरा जान लिया कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है। हमने फंडामेंटल के बारे में पूरा पढ़ लिया और हमने सेल को खोज लिया, सेल का स्ट्रक्चर भी देख लिया कि उसके अंदर लिक्विड भी है जो पुरकिंजे ने ये डिस्कवर किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि उसके अंदर न्यूक्लियस है, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। फिर उसके बाद हमने सेल थ्योरी भी देख ली जो स्लाइडेन एंड स्वॉन ने प्रपोज की। उसके बाद विर्चाओ आए, उन्होंने उसको एक्सपेंड किया और उन्होंने बताया कि सेल जो है प्री एग्जिस्ट। सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ओके, तब तक आप पढ़ कर रहिए। मैंने जो भी पढ़ाया है उसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए, अच्छी तरह से रीड आउट कर लीजिए। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल।